भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक प्रयाग नगरी, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और पौराणिक काल में बहने वाली सरस्वती। यहाँ नए वर्ष के आरंभ से माघ मेले का प्रारंभ होता है। इस मेले की विराटता का अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि प्रमुख तिथियों पर 30 लाख से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से आकर संगम में डुबकी लगाते हैं। वर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन देश के अलग अलग भागों से साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, मठाधीश और प्रसिद्ध अखाड़े यहाँ पर एकत्रित होते हैं। सभी का उद्देश्य होता है कल्पवास, अर्थात संगम के किनारे बैठकर वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए अध्यात्म के द्वारा स्वयं को जानना एवं जीवन के मर्म को समझना। प्रयागराज की संगम नगरी में 2024 माघ मेले का प्रारंभ हो चुका है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 9 फरवरी को मावनी अमावस्या और 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 8 मार्च को महाशिवरात्रि। संगम की इस पवित्र धरती पर यह मेला सिर्फ पौराणिक महत्व नहीं रखता है, बल्कि व्यापार के लिए एक विस्तृत वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से पारंपरिक हस्तशिल्प, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, ये जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। 1.5 महीने के लिए यह जगह धार्मिक स्थल के रूप में संचालित होती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख धार्मिक जगहों पर माघ मेले का आयोजन इसी प्रकार से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पूर्वा के द्वारा माघ मेले का अनुष्ठान के कारण अपनी क्रूरता से मुक्ति मिली थी। वहीं बिंग ऋषि के सुझाव पर बाघ जैसे मुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि अभिशाप्त इंद्र की भी माघ स्नान के बाद ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्म पुराणों के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर से स्थित सभी प्रकार के उपताप जलकर भस्म हो जाते हैं। आगे बढ़ाइए। मेरे जिस आदमी को आप नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनका दिया हुआ हमारे
आप लोगों से आग्रह है इस प्रकार से माघ मेले का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। माघ मेले की यह परंपरा कई वर्षों से निरंतर चली आ रही है, भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी। मनुष्य का जन्म होगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा, उसी की राख गंगा में प्रवाहित हो जाएगी। इसी अंतिम सत्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आइए हमसे ले जाइए, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए।